किसी भी देश के नागरिक अपने देश को छोड़कर तभी जाते हैं जब वहां पर तानाशाही शासन या मिलिट्री शासन लागू हो जाता है, या फिर उस देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है, या फिर वो देश भुखमरी का सामना कर रहा होता है। लेकिन आज मौजूदा समय में रूस जैसे देश के लोग भी बड़ी मात्रा में अपने देश रूस को छोड़कर जा रहे हैं, और रूस से दूसरे देशों तक जाने वाली फ्लाइट इतनी भर भर कर जा रही है कि रूस के लोगों को फ्लाइट में जगह तक नहीं मिल रही है। वहीं एक अनुमान के मुताबिक अब तक यानी 2022 में लाखों से ज्यादा लोग रूस को छोड़कर भाग चुके हैं। वहीं पिछले 5-6 दिनों में लाखों और लोग अचानक रूस को छोड़कर भाग चुके हैं। असल में इसके पीछे की वजह ये लोग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की घोषणा को मानते हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसी क्या घोषणा कर दी कि लोग रूस को अब इतनी जल्दी छोड़ना चाहते हैं। वहीं रूस की सरकार लोगों को देश ना छोड़ने के लिए अलग अलग प्रबंध भी कर रही है। फिर भी रूस की बड़ी आबादी अब रूस में नहीं रहना चाहती है। इतना ही नहीं, रूस के हालात अब इतने खराब हो चुके हैं कि रूस में गूगल पर सबसे अधिक सर्च करने वाला शब्द हाउ टू लिव रशिया बन गया है, क्योंकि रूस के लोग रूस को छोड़कर जाने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने भी रूस में रह रहे अपने नागरिकों को जल्द से जल्द रूस को छोड़ने की चेतावनी दे दी है। तो रूस में ऐसा क्या हो रहा है कि अमेरिका को अपने नागरिकों को रूस छोड़ने की चेतावनी तक देनी पड़ गई? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि रूस के लोग क्यों अपने देश को छोड़कर भाग रहे हैं, रूस के लोग रूस छोड़कर किस देश में भाग रहे हैं, और क्या है रूस के राष्ट्रपति की घोषणा जिससे पिछले 4-5 दिनों में बड़ी तादाद में लोग रूस को छोड़कर भाग रहे हैं, और सामने रूस की सरकार क्या प्रबंध कर रही है लोगों को रोकने के लिए ताकि ये लोग देश छोड़कर ना भाग सके। वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध पिछले 7-8 महीनों से जारी है, और अभी तक इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला है। इस बीच जब रूस यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस में मिलाने की तैयारी में है, जिसके लिए रूस इन इलाकों में जनमत संग्रह शुरू कराने जा रहा है, और तभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 21 सितंबर को घोषणा कर दी कि रूस के 3 लाख लोगों को रिजर्व बल के तौर पर लामबंद किया जाएगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो रूस में 3 लाख नए लोगों को सेना में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें कभी भी युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन में भेज दिया जाएगा। दूसरी ओर रूस के ज्यादातर लोग इस रूस यूक्रेन युद्ध को पसंद नहीं करते हैं, और रूस के यूक्रेन पर किए गए हमले से भी ज्यादातर रूसी लोग नाखुश हैं। ऐसे में पुतिन ने ऐसी घोषणा कर दी। अब रूस में सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है। रूस में 18 से 27 साल के युवाओं को 1 साल की अनिवार्य सैन्य सेवा करनी होती है, जैसा इजराइल में होता है वैसा ही। तो एक अनुमान के मुताबिक रूस में 20 लाख रिजर्व सैनिक हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा के तहत मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी है। तो रूसी लोगों को यह डर है कि जो रिजर्व सैनिक नहीं है उन्हें भी पुतिन के 3 लाख रिजर्व सैनिक की घोषणा के बाद यूक्रेन में युद्ध के बीच झोंक दिया जाएगा, जिस कारण से रूस के ज्यादातर लोग, जिसमें प्रमुख रूस के युवा है, और रूस छोड़कर दूसरे देशों में भाग रहे हैं। इसके अलावा पिछले दिनों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बिल पर साइन किया था। इस बिल के अनुसार जो भी रूसी सैनिक यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है, वो अगर युद्ध को छोड़कर रूस वापस आ जाता है तो उसे रूस में कानूनी तौर पर 10 साल तक की जेल की सजा मिलेगी। तो इन कानूनों से डरकर भी रूसी जनसंख्या रूस को छोड़कर भाग रही है, क्योंकि रूसी जनसंख्या में डर है कि अगर वो यूक्रेन में युद्ध लड़ने जाते हैं और यूक्रेन की सेना द्वारा मार दिए जाते हैं, या अगर युद्ध छोड़कर रूस वापस आ भी जाते हैं तो भी उन्हें 10 साल की जेल होगी। यानी रूस की आबादी के लिए दोनों ही तरफ नुकसान है। इस कारण से एक बेहतर भविष्य की तलाश में रूस के लोग अपने ही देश को छोड़कर आस पड़ोस के देशों में शरण ले रहे हैं। फिर व्लादिमीर पुतिन की आंशिक लामबंदी की घोषणा के पहले ही सप्ताह में 1 लाख से अधिक लोग रूस को छोड़कर भाग चुके हैं, जिनमें से 98,000 रूसी कजाकिस्तान भाग गए, तो 8,500 से अधिक रूसियों ने सड़क मार्ग से फिनलैंड में प्रवेश कर लिया। इतना ही नहीं, रूस की सीमा साझा करने वाले देश जॉर्जिया के पास रूसी लोगों की कारों की 30 किलोमीटर लंबी कतार लग चुकी है। ये सभी लोग रूस छोड़कर जॉर्जिया में जाना चाहते हैं। अब ज्यादातर रूसी आबादी का कजाकिस्तान, टर्की और जॉर्जिया देश में शरण लेने का यही कारण है कि इन देशों में रूसी नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल मिलता है,
और पुतिन के सैनिकों की आंशिक लामबंदी की घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद रूस से टर्की, कजाकिस्तान या बाकी देशों में जाने वाली फ्लाइट एकदम से फुल हो चुकी थी और इनका किराया भी 100 गुना तक बढ़कर 7 लाख रुपए से ज्यादा हो चुका है। वहीं कुछ लोग रूस के पड़ोसी देशों में साइकिल की सहायता से या फिर पैदल ही पलायन कर रहे हैं। इन लोगों को दूसरे देशों की सीमा में प्रवेश करने के लिए 12-12 घंटे तक लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है। फिर भी ये लोग रूस को छोड़कर दूसरे देशों में जाना पसंद कर रहे हैं। वहीं हजारों रूसी छात्र बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे देशों की शरण ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है कि कहीं उन्हें भी युद्ध में झोंक ना दिया जाए। वहीं पूरी दुनिया भर के अर्थशास्त्री रूस के लोगों को इस पलायन को रूसी जनसंख्या के पलायन की तीसरी लहर कहते हैं, क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से रूस छोड़कर जाने वालों की संख्या में अचानक से तेजी आ गई है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होते ही पहली लहर में रूस से विदेशी पत्रकार, राजनेता और तकनीकी कर्मचारी भाग गए थे, तो कई मानवाधिकारी कार्यकर्ता, बड़ी बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों ने भी रूस छोड़कर यूरोप में शरण ले ली थी और इनकी जनसंख्या लगभग 80,000 से 1 लाख तक की थी। जिसके बाद दूसरी लहर जुलाई तक में आ गई थी, जिसमें रूस के मध्यम और उच्च वर्ग के लोग शामिल थे। इन लोगों को विदेश में परमानेंट रहने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी, क्योंकि इन लोगों को अपने व्यापार को बेचने और बच्चों की स्कूली शिक्षा समय समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस कारण से इन्होंने जुलाई में रूस छोड़ दिया और ऐसे लोगों की जनसंख्या लगभग 20,000 के आसपास थी। और इतना ही नहीं, एक रिसर्च के अनुसार साल 2022 की समाप्ति तक 15,000 रूसी करोड़पति रूस छोड़ देंगे और इसके बाद रूस छोड़ने वाले लोगों की तीसरी लहर वर्तमान समय में चल रही है, जब रूस के राष्ट्रपति ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों की आंशिक लामबंदी यानी पार्शियल मोबिलाइजेशन की घोषणा की है। इसके अलावा एक तरफ जर्मनी के गृह मंत्री ने देश छोड़कर आ रहे रूसियों के स्वागत की बात की है, तो वहीं लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और चेक रिपब्लिक जैसे देशों की सरकार रूसी शरणार्थियों को शरण देने से इनकार कर रही है। इसके अलावा यूरोप के ज्यादातर देशों ने भी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूसी नागरिकों पर प्रतिबंध लगा रखा है। फिर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आंशिक लामबंदी की घोषणा के बाद रूस के आम लोगों के घरों में रूसी सरकार के द्वारा फोन करके लोगों को सेना में भर्ती होने की अपील करना भी शुरू हो गई है और कई लोगों को रूसी पुलिस उनकी सेना में भर्ती होने के लिए मजबूरन उठा कर ले जा रही है। वहीं इस घोषणा के बाद पूरे रूस में कई विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से 1500 लोगों को इसके लिए हिरासत में भी लिया गया है। तो माहौल को इतना गर्म देखकर लोगों को शांत करने के लिए रूसी सरकार ने यह भी घोषणा कर दी है कि उन्हीं लोगों को रिजर्व फोर्स में शामिल किया जाएगा जिनकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में है और जिन लोगों को युद्ध का अनुभव है या वे भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं। ऐसे ही लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे लोगों के घरों पर भी रूसी सरकार के द्वारा फोन किया गया जिन्हें न तो कोई युद्ध में लड़ने का अनुभव था और न ही उनके परिवार का कोई सदस्य सेना में था। यानी आज मौजूदा समय में रूस के लोगों में सेना में भर्ती होने का डर इतना फैल चुका है कि वे रूस तक को छोड़कर भागने को तैयार है। लेकिन जो लोग रूस छोड़कर भाग नहीं सकते हैं, ऐसे रूस के लोग घर में ही अपना हाथ तोड़ रहे हैं ताकि उन्हें सेना में भर्ती ना किया जा सके। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पिछले कुछ दिनों में रूस के लोगों द्वारा गूगल पर हाउ टू ब्रेक योर हैंड शब्द सबसे ज्यादा बार एंटर किया जाने वाला शब्द बन चुका है। इसके अलावा अमेरिका की सरकार भी रूस के राष्ट्रपति की इस घोषणा से चिंतित है। अमेरिका को यह डर है कि रूस में रहने वाले अमेरिकन नागरिक जिनके पास रूस और अमेरिका दोनों की नागरिकता है, कहीं उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए ना भेज दिया जाए। इस कारण से तो अमेरिकन सरकार रूस में रहने वाले अपने लोगों को वापस अमेरिका आने की सलाह दे रही है और अमेरिकी नागरिकों को किस तरह या किन रास्तों से अमेरिका आना चाहिए आदि के बारे में एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तो इतनी बड़ी मात्रा में रूस छोड़ रहे लोगों को देखकर रूसी सरकार भी चिंतित हो गई है। इस कारण रूसी सरकार ने 18 से 60 साल के बीच के लोगों को फ्लाइट में टिकट ना देने का नियम निकाल दिया है और लोगों में जोश भरने के लिए उनकी सेना के अनुसार पुतिन के इस ऐलान के बाद मात्र 24 घंटे के अंदर 10 लाख रूसी लोग सेना में जुड़ने के लिए आ गए हैं, जिसके कई फोटोज सेना ने इंटरनेट पर जारी किए हैं। लेकिन रूस के द्वारा इन प्रयासों के बाद भी उनके लोग अब रूस में नहीं रुकना चाहते हैं और रहने के लिए 5 पड़ोस के देशों में शरण ले रहे हैं। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में कि क्यों रूसी लोग रूस छोड़कर भाग रहे हैं।
उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।